साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की हमने शुरुआत की है। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हिंदी व्याकरण में, उसको आप उस प्लेलिस्ट में आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, रचना, वाक्य, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, अपठित गद्यांश, प्रार्थना पत्र, निबंध लेखन, कहानी लेखन, संवाद लेखन और आपके संज्ञा, संधि, तो ये सारी चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये आप भले किसी भी कक्षा से संबंधित हो, नॉन बोर्ड हो, कक्षा 8 से हो, 10 से हो, 12 से हो, 11 से, 7 से, 6 से, 9 से, आप किसी भी कक्षा से हो, तो ये हिंदी के लिए आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख लें। जो टॉपिक आपके काम का है वो ज़रूर अंत तक देखें। छोटे छोटे टॉपिक हैं, आपका रिवीजन भी होगा और आपके अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इसमें हम जानेंगे संज्ञा। तो संज्ञा क्या है दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा जानेंगे, संज्ञा के भेद जानेंगे। और इसमें देखो, स्कूल लाइन में जितना मैं बता रहा हूँ उसी में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो संज्ञा की परिभाषा हम जानेंगे दोस्तों कि जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा गुण आदि का नाम पता हो उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है कि जिस शब्द से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, स्थान से, गुण से नाम का पता हो जाए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र, ठीक है, संज्ञा है, नाम से पता लग रहा है व्यक्ति का नाम है। जयपुर, ये स्थान का नाम है। गाय, सुंदरता, तो ये चीज़ें क्या है, ये संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। एक चीज़ आपको पहले मैं बता देता हूँ कि हिंदी में छोटे छोटे वीडियो लास्ट तक देखोगे तो पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अब संज्ञा के भेद हमें देखने, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, संज्ञा क्या है, परिभाषा पूछी जा सकती है, संज्ञा के भेद कौन से हैं। फिर आपको कोई शब्द दे दिया कि ये कौन से संज्ञा के भेद से है, कौन सी संज्ञा है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैंने साथ डाल रखे हैं। तो संज्ञा, मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद भी होते हैं। देखो, मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 2 अन्य भेद भी हैं, एक समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक, ठीक है। हिंदी व्याकरण में ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। ये अगर मान लो कोई शब्द आपसे पूछा जाए तो समूहवाचक में ऑप्शन में न हो और द्रव्यवाचक भी न हो तो उत्तर हमारा क्या होगा? जातिवाचक होगा। हम अच्छे से समझ लेंगे इस चीज़ को। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है भाई? जिस संज्ञा से एक जाति की, एक वस्तु की, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, गीता, कमल। ध्यान से देखें, एक ही जाति की पूछी है इसमें। जैसे देखो, जिस संज्ञा से एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान का बोध होता है, जैसे गीता, ठीक है, कमल, राम, जयपुर। अब इससे आप क्या समझे, थोड़ा सा अंदाज लगाएं। व्यक्तिवाचक, ये कोई व्यक्ति विशेष होना चाहिए, है ना, उसके। अब जैसे कि ये कहे कि राम, तो इससे पता लग रहा है कि ये एक व्यक्ति विशेष है ना। अब कहोगे कि राम तो कई हैं, तो फिर अगर कि जिस राम के लिए हम पूछ रहे हैं उसका इंडिकेट करना पड़ेगा आपको, व्यक्ति विशेष की उसको विशेषता बतानी पड़ेगी। जैसे आपको पूछ लिया कि भाई गांव में 3 राम है, यूँ मान लो आप 3 राम है। अब कोई पूछ रहा है कि राम के घर कौन से है, तो आप ये नहीं पूछोगे कि कौन सा राम, पूछते हैं ना कि एक उस साइड में है, एक उस साइड में, एक उस जाति से है। ये चीज़ें हम पूछते हैं ना। तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। अब जयपुर अगर 2 हो गए तो फिर भी आपको यह आपसे पूछे कि जयपुर जाना, तो आप कहोगे कि कौन से जयपुर, राजस्थान वाले जयपुर या कोई अलग जयपुर है वहाँ। तो ये चीज़ें। फिर जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक जाति
या एक वर्ग की सभी वस्तुओं का बोध हो, यहाँ तो एक जाति की एक वस्तु का बोध हो और यहाँ सभी वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुस्तक है ना, पुस्तक तो पुस्तकें कई हो सकती हैं, जैसे एक ही जैसे कक्षा 8 की कई पुस्तकें पढ़ी हैं, ठीक है, तो वो एक ही जाति की है, ठीक है, सभी वस्तुओं का बोध करा रही है। गाय, गाय कई गाय जा रहे हैं, और फिर फूल, बालक आदि। अब बालक में आ जाता है कि ये कहेंगे कि बालक वो बालक हैं, वो बालक है, ये कहते हैं ना कि वो बालक है, तो बालक में राम आ गया, श्याम आ गया, घनश्याम आ गया, है ना, सभी आ गए बालक में। तो ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा को। जैसे हम क्वेश्चन देखेंगे तो इस सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपके। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा, व्यापार या धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण का मतलब लंबाई, बचपन, देखो इसमें क्या दिया गया है, गुण, दशा, व्यापार, धर्म का बोध हो, मिठास, बुढ़ापा, सुंदरता, ये चीज़ें किस में आती है, भाववाचक संज्ञा में आती है। फिर हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, कक्षा, कक्षा में देखो समूह होता है ना, समूहवाचक, कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं, भीड़, भीड़ में कई लोग होते हैं, गुच्छा, सेना, ठीक है, तो ये समूहवाचक हो गया। द्रव्यवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, चांदी, दूध, पेट्रोल, ठीक है, धातु का बोध, तो इसमें पत्थर भी आ सकता है। फिर सुंदरता में संज्ञा, देखो प्रश्न सीधी सी बात है, प्रश्न किस प्रकार का आपको पूछा जाएगा। सुंदरता में संज्ञा है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और ये चीज़ें हमने देखी भी कि सुंदरता में कौन सी संज्ञा आएगी, भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, मिठास में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। बचपन में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। लंबाई में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। बुढ़ापा में भाववाचक। सुंदरता तो आ ही गया प्रश्न, भाववाचक। पुस्तक में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। गाय में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फूल में कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। बालक में कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक। इस प्रकार से राम में संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक। जयपुर में कौन सी है, व्यक्तिवाचक। गीता में कौन सी है, कमल में कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक। इसी प्रकार से हमने इसके देखे उदाहरण आपको देखने। सभा में कौन सी संज्ञा, समूहवाचक, ठीक है, और तेल में कौन सी संज्ञा, द्रव्यवाचक। चांदी में कौन सी, तो द्रव्यवाचक। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। प्ले लिस्ट में आप जाकर देखें, पूरी हिंदी मिलेगी, छोटे छोटे वीडियो मिलेंगे, और इनको ही आपको समझना है। प्रैक्टिस आप 1-2 बार जरूर कर लें। और सब्जेक्ट भी आपको मिलेंगे आपके कक्षा के, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।